Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about our next topic, that is history of classification system. बेटा अब तक हमने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में और कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा और क्लासिफिकेशन देखा, उसकी एम्स देखी, बेसिस देखे और बेसिक यूनिट क्या क्लासिफिकेशन का वो देखा। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम शुरू कैसे हुआ, किस किस ने इस पर वर्किंग किया। हमारे पास फाइनलाइज जो स्टिल हमारा सिस्टम चल रहा है क्लासिफिकेशन का, डेट इज़ 5 किंगडम सिस्टम, वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम बेसिक से इसकी हिस्ट्री से इसको शुरू करेंगे। अर्लीस्ट नॉन सिस्टम है बेटा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का, जिसमें जो है वो ग्रीक फिलोसफर था एक एरिस्टोटल, उसने क्लासिफाई किया था बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उस टाइम पर, जब सिर्फ उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो उसने कहा एक तो प्लांट है, एक हमारे पास एनिमेलिया, मतलब प्लांटी और एनिमेलिया। एरिस्टोटल ने जब हिस्ट्री की बात करें ना क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो हमारे पास बहुत पुराना सिस्टम है। और ग्रीक फिलोसफर था एरिस्टोटल, जिसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में, टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन हमारा जो ग्रुप था वो डेट इज़ प्लांटी, एंड दूसरा हमारे पास था एनिमेलिया। इस तरह से 700 की अगर बात करें, अबू उस्मान एंड उमर अल इजाज़ हमारे पास थे, अलजाहिज, अबू उस्मान एंड उमर अल जाहिद, इसने डिस्क्राइब किया था बेटा 350 स्पीशीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को। अपनी एनिमल्स की इसने एक बुक लिखी थी और इसने जो है लाइफ ऑफ आर्ट्स, चूंटियों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा लिखा था। बेटा ये नाम जो है ये आपने जो है वो ज़रूर इसको याद रखना है। वर्किंग आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन हमें लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन ये जो छोटे छोटे उन्होंने हमें डेफिनेशन दिए हैं, डिफ़ाइन किया है वर्किंग को हर किसी न किसी साइंटिस्ट की, तो उसकी वर्किंग को और उसके नाम को आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिद ने क्या किया था बेटा, इसने 350 स्पीशीज़ की करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया था अपनी एक बुक के अंदर, और इसमें जो चूंटियों की ज़िंदगी उस पर बहुत ज़्यादा लिखा था। इस तरह से बेटा 1172 की अगर बात करें तो इब्ने रश्द जो है उसने जो ट्रांसलेट किया था एरिस्टोटल की बुक को, कौन सी बुक को, दी नीमा को, ऑन मतलब उसका क्या, ऑन द सोल, अरबिक ज़ुबान के अंदर। और 15th सेंचुरी के एंड तक बेटा हमारे पास बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आ गए थे ऐसे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन पर जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। डिफरेंट लिहाज से उन्होंने काम किया, क्योंकि आपको टेबल यहाँ पर नज़र आ रही है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर उसने एरिस्टोटल, अबू उस्मान, उमर अल जाहिद और इब्ने रश्द की वर्किंग भी बताई। इन सबको भी आपने जो है वो ज़रूर याद रखना है। टेबल क्या कहता है बेटा, टेबल में दिखा रहा है वो कि एंट्रिया सेल पेनर जो है बेटा हमारे पास, उसने डिवाइड किया था प्लांट्स को इनटू 15 ग्रुप्स, एंड उसने उनको नाम दिया था जेनरा का। जॉन रे ने क्या किया, उसने पब्लिश किया था इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द प्लांट्स क्लासिफिकेशन। ऑगस्टस जेनिवस ने क्या किया था, इसने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर, हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की उसमें जो ऑर्डर वाला जो ग्रुप है उसको उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और टॉर्नर फोर्ड ने क्या किया था, इसने इंट्रोड्यूस कराया था टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। मतलब डिफरेंट लोगों ने मिलकर बहुत वर्किंग की है बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। कैरोलस लिनियस ने क्या किया, इसने ग्रुप किया था स्पीशी को अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब सिमिलरिटी के बिहाफ पे जो है इसने स्पीशी को एक ग्रुप में जो है वो रख दिया था। और साइड ब्लॉक में भी आपको बता रहा कि कैरोलस लिनियस ने डिवाइडेड किया था बेटा नेचर को इंटू 3 किंगडम, दैट इज़ मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। इसने बेटा 5 रैंक्स दिए क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, डेट क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड उसकी जो वैरायटी है। और इसका जो ये हमारे पास जो है बेस्ट नॉन जो है वो इंट्रोडक्शन मेथड समझा जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, जिसमें जो है इसने जो हमें एक मेन बताया कि किस तरह से फॉर्मुलेट करना है एक साइंटिफिक नेम को हर स्पीशी के लिए, वो उसका बहुत बेस्ट वे समझा जाता है और उसी को स्टिल अब तक जो है वो फॉलो किया जा रहा है कि किसी भी स्पीशी को जो है बेटा वो साइंटिफिक नेम किस तरह से साइन किया जाता है, वो हमें किसने बताया, कैरोलस लिनियस ने बताया। इसको हम आगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो उसकी बड़ी इफेक्टिव, इसका बड़ा एफिशिएंट वर्किंग थी कि उसको स्टिल अब तक फॉलो किया जा रहा है। स्पीशी को साइंटिफिक नाम जो वो किस तरह से देते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। इसमें नीचे बेटा आपको यही कह रहा है, अब तक जो आपने याद करना था वो आपने यही याद करना था जो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स एंड जो टेबल और साइड ब्लॉक में जो आपको उसने इन्फॉर्मेशन दी है। नीचे वो आपको यही कह रहा है कि यहाँ पर बायोलॉजिस्ट ने हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, किस तरह से हम लोग डिफरेंसेज और सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स को वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले बेटा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आया वो 2 किंगडम सिस्टम था, और अब स्टिल जो हम अब तक जिसको फॉलो कर रहे हैं और जिस पे तमाम टैक्सोनॉमिस्ट एग्री हुए हैं वो हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये आपका आज का टॉपिक था, इसको बड़े अच्छे से याद करना है बेटा। थैंक यू सो मच।